हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर, और मैं हूं आपके साथ आपका राजीव सर। चलिए आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको 11th में भी काम देता है और 12th में भी काम देता है। ये चीज आपको आना चाहिए। गॉट इट। इसके पहले हम लोग क्या कर लिए? इसके पहले हम लोग जाने कि वेक्टर क्या होता है, जाने कि स्केलर क्या होता है, जाने कि कितने प्रकार के वेक्टर्स होते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, कई सारे वेक्टर्स को जाने। ठीक। इसके बाद हम लोग वेक्टर के एडिशन को सीखे, एनालिटिकल मेथड, मैथमेटिकल मेथड, बोले तो ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, उसके सबस्ट्रक्चर को देखे। और अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर को तोड़ते कैसे हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। नहीं देखा आप लोगों ने? हाँ, तो जाइए और मेरे पिछले वीडियो के लिंक्स में जाकर इन सभी कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर कर लीजिए। क्योंकि देखिए भाई, फिजिक्स है ना, आपको भी पता होगा, फिजिक्स में क्या है ना, चेन वाइज रहता है। पीछे का जानेंगे तो आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। समझ में आ रहा है बात? तो पीछे वाले टॉपिक्स को भी आप निश्चित ही कवर करें, वीडियो जाकर आप देखें, अपने कॉन्सेप्ट को वॉश कर ले, क्लियर कर ले, ताकि आज का टॉपिक मल्टीप्लीकेशन आपको एकदम इजी लगे, इतना आसान लगे कि कभी कोई मल्टीप्लीकेशन के बारे में पूछ दिया तो हम लोग इजीली उसको बता सके। ठीक है, चलिए उसके पहले यदि इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक, इससे क्या होगा? इससे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। ठीक है, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हुए हैं वो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे। ठीक है, और इसका भाई पैसा वैसा नहीं लगता, ये आपका समझिए एक प्रकार का एहसान है, कर्ज है ना। तो आप इसको शेयर निश्चित ही कीजिए। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। चलो भाई समझते हैं। क्वांटिटी कितने प्रकार का? सर क्वांटिटी दो प्रकार का। कौन कौन सा? स्केलर एंड वेक्टर। ठीक, यही दो है, तीसरा कोई है? नहीं, तीसरा कोई नहीं सर, बस ये दो क्वांटिटी है। तो गुना भी करेंगे तो इसी दो का करेंगे। कैसे कैसे करेंगे? तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में सबसे पहले आप करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर। एक वेक्टर का गुना एक स्केलर से करते हैं, या सेकंड ऑप्शन क्या आपके पास कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए वेक्टर। एक वेक्टर का गुना वेक्टर से करते हैं, तो क्या ऑप्शन ही नहीं इसके पास, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है ना। वेक्टर का गुना या तो आप स्केलर से करेंगे एक नंबर, या वेक्टर का गुना आप वेक्टर से ही करेंगे दूसरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए वेक्टर का गुना जब वेक्टर से आप करेंगे तो आपके पास दो टाइप का प्रोडक्ट आएगा। एक आएगा आपका स्केलर प्रोडक्ट या आएगा वेक्टर प्रोडक्ट। क्यों भैया? तीसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं ना, है ना। तो या तो स्केलर आएगा या फिर वेक्टर आएगा। कब? जब वेक्टर का गुना वेक्टर से करेंगे और वेक्टर का गुना स्केलर से करेंगे तो इसका प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर ही आएगा। तो आइए इसी चीज को हम लोग सीखते हैं, क्या आएगा, कितना आएगा, उसका वैल्यू क्या होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आइए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहला हेडिंग लेते हैं। कौन सा? बताइए बताइए। हाँ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। एक वेक्टर का गुना एक स्केलर से करेंगे हम। ठीक है, कैसे करेंगे सर? बड़ा ही आसान है। मान लेते हैं आपके पास कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, लेट अस सपोज ये वेक्टर ए दिया हुआ है और इसका गुना करना है m से। m कोई स्केलर है, बिना तीर वाला है तो क्या है? स्केलर है। वेक्टर कैसे दिखाते हैं? तीर लगाकर दिखाते हैं। स्केलर कैसे दिखाते हैं? हाँ, बिना तीर के दिखाते हैं। तो एक वेक्टर का गुना हम लोग कर रहे हैं किसके साथ? एक स्केलर के साथ। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? इसका प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा, me। ठीक बात है सर। अब तो दोनों पॉजिटिव ही ले लीजिए, इसमें से दोनों में से कोई एगो निगेटिव करते तो मतलब
m भी पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, खींच दी, अच्छी बात है। अगर हम लोग -m लेते तो क्या होता, तब इसका गुना होता -ma। देखो डायरेक्शन को पलट दिए, कुछ है समझ में। अब इसके लैंग्वेज पे चलते हैं कि क्या हुआ हम लोग। तो लिखते हैं इसमें, व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर देन इट्स प्रोडक्ट इज ए वेक्टर। तो उसका प्रोडक्ट भी क्या होता है, एक वेक्टर। जब किसी वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, एक स्केलर के साथ, तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है, एक वेक्टर ही होता है। ठीक, वेक्टर। ठीक, हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड स्केलर। इसको गिवन भी कर सकते हैं, गिवन वेक्टर एंड स्केलर जो दिया रहेगा उसी का है ना, एंड डायरेक्शन अकॉर्डिंग एज द स्केलर। जैसा स्केलर होगा उसके हिसाब से हम लोग उसका डायरेक्शन भी लेंगे। ठीक है, कुछ समझे नहीं सर ठीक से, तो फिर से समझ लेते हैं ना भाई, कौन सी बड़ी बात है। आइए अंडरलाइन करके चलते हैं। जब किसी वेक्टर का गुना एक स्केलर से होता है, किसी वेक्टर का गुना मल्टीप्लिकेशन किससे होता है, एक स्केलर से होता है, देन इट्स प्रोडक्ट इज ए वेक्टर। तब उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक वेक्टर ही होगा। ठीक बात है, यहां तक समझ में आया कि जब एक वेक्टर का गुना एक स्केलर से करेंगे तो उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। अच्छी बात है, जिसका मैग्नीट्यूड होगा कितना, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर एंड स्केलर। जो वेक्टर या स्केलर आपका दिया गया है उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वेक्टर मिला उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो जो आपका स्केलर दिया हुआ है और जो आपका वेक्टर दिया हुआ है दोनों के मैग्नीट्यूड को गुना कर दिए। ठीक है, एंड डायरेक्शन अकॉर्डिंग एज द स्केलर। स्केलर जैसा होगा ठीक उसी प्रकार से उसका डायरेक्शन भी होगा। गॉट इट। चलिए, इसीलिए हम लोग जब m का गुना a से किए तो ma हो गया, और -m का गुना a से किए तो यहां माइनस हो गया, -ma हो गया, और डायरेक्शन क्या हो गया, पलट गया। इधर का डायरेक्शन इधर था, इसका डायरेक्शन उल्टा हो गया। ये कैसे हो गया, ये डिपेंड किया किस पर, अकॉर्डिंग एज स्केलर पर। क्या मतलब हुआ इसका सर, इसका मतलब ये हुआ कि इफ द गिवन स्केलर इज पॉजिटिव, अगर दिया हुआ स्केलर क्या हो, पॉजिटिव हो, देन इट्स प्रोडक्ट इज along the given vector। जो वेक्टर दिया हुआ है उसी की दिशा में हो गया ma, एंड इफ, इसी का उल्टा कर देंगे, एंड इफ द स्केलर इज नेगेटिव, नेगेटिव हो जाए, देन द प्रोडक्ट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। जो वेक्टर आपका दिया गया है उसके डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगा। तो डिपेंड किया किस पर, स्केलर पर। क्या मतलब, अगर स्केलर पॉजिटिव है तो वेक्टर प्रोडक्ट ma दिए गए वेक्टर की ओर होगा, है भी, दोनों का तीर का निशान देख सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में इंक्लाइंटेड भी है। और अगर स्केलर आपका नेगेटिव होगा तब प्रोडक्ट उसका दिए गए वेक्टर के अपोजिट होगा, तब उसका प्रोडक्ट क्या होगा, दिए गए वेक्टर के अपोजिट होगा। कुछ आया समझ में, कुछ तो समझ में आया सर। तो आइए
इसके एग्जाम्पल से एक बात समझते हैं। मान लेते हैं एक क्वेश्चन है आपके एचसी वर्मा का ही है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 4.5 यूनिट इधर के तरफ नॉर्थवर्ड, उत्तर के तरफ, देन फाइंड, ए में है आपका 3a और बी में है आपका -4a, ये बताइए अब आप कैसे निकालेंगे? आ गया ना स्केलर का गुना वेक्टर से, तो 3a इज इक्वल टू 3 मैग्नीट्यूड ऑफ e, सबसे पहला बात। अभी सीखिए हम लोग कि जब किसी स्केलर का गुना किसी वेक्टर से करते हैं तो उसका प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होगा कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर एंड स्केलर। तो तीन ही है, ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 4.5, कितना आ गया ये 4 × 12 13.5 यूनिट किधर के तरफ, क्योंकि स्केलर मेरा पॉजिटिव है ये आपका हो जाएगा नॉर्थवर्ड ही होगा क्या, और इसी में ए में हो गया, और बी में अगर -4a दिया है तो 4a लेंगे सबसे पहले, ठीक, 4 हो गया, ए का मैग्नीट्यूड 4.5, ये हो जाएगा आपका 18 यूनिट किधर के तरफ, अभी स्केलर आपका किस में है, माइनस में है, तो डायरेक्शन पलट दीजिए, दिया गया वेक्टर नॉर्थवर्ड था तो अभी माइनस की वजह से प्रोडक्ट वेक्टर किधर हो जाएगा, बिल्कुल सही, साउथवर्ड हो जाएगा मेरे भाई। अब कुछ है समझ में? तो स्केलर के साइन पर हम लोग प्रोडक्ट जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। अगर स्केलर आपका पॉजिटिव है तो दिया गया वेक्टर किधर होगा, सॉरी प्रोडक्ट वेक्टर दिए गए वेक्टर की तरफ होगा, और अगर स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव है तो उसका वेक्टर प्रोडक्ट दिए गए वेक्टर के अपोजिट होगा। इतना सिंपल सा तो बात है, समझ में आया सब लोग को? वेरी गुड। चलिए अब इसी में कुछ एग्जांपल है इसका, कैसे दिखाते हैं आपको। जैसे कि आपका है, ऐसे तो बहुत सारा इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, काम का एग्जांपल देखिए मोमेंटम। मोमेंटम ये क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी है, ध्यान में, मास क्या है, स्केलर है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, तो स्केलर का गुना वेक्टर से हुआ, नया प्रोडक्ट क्या मिला, मोमेंटम। इसी प्रकार से फोर्स है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास को देखिए ये क्या है, स्केलर है, एक्सीलरेशन क्या है, वेक्टर है। इंपल्स ये क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स क्या है, वेक्टर है, टाइम क्या है, टाइम स्केलर है, तो वेक्टर का गुना स्केलर से करते हैं। और मजे का बात यही ना है, देखिए हम पहले बता इस वीडियो के शुरुआत में आपको क्या बताया कि मल्टीप्लीकेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, किसके लिए, किसके लिए, 11th के लिए, 12th के लिए। क्यों है आप समझिए इसको। हम लोग वेक्टर के एडिशन में मजबूर है किस बात के लिए, कि लाइक को ही जोड़ सकते हैं, अनलाइक वाले को जोड़ घटा नहीं सकते हैं। जो लाइक वेक्टर्स होगा केवल उसी को जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में ऐसा करने के लिए हम लोग रेस्ट्रिक्ट नहीं है, हम लोग बाध्य नहीं है। मतलब किसी वेक्टर का गुना, किसी स्केलर का गुना किसी के साथ कर दीजिए, मैटर नहीं करता आपको। एक स्केलर का गुना वेक्टर से भी कर सकते हैं, वेक्टर का गुना वेक्टर से भी कर सकते हैं, अभी समझाया आपको स्टार्टिंग में, है ना। मजे का बात यह है कि ऐसा करने से कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज हमें प्राप्त होते हैं। जैसे अभी देखिए ना, स्केलर का गुना वेक्टर से किए, ये एक स्टाइल जनरेट हुआ, इस स्टाइल में नया नया फिजिकल क्वांटिटी क्या मिला, मोमेंटम, फोर्स, इंपल्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, कई सारे हैं ऐसे कई सारे हैं जहां पे आप एक स्केलर का गुना वेक्टर से करते हैं तो आपको एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिलता है। समझ में आ रहा बात? तो ये था आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। इसका कुछ प्रॉपर्टीज भी है, वही सिंपल मैथमेटिक्स के जैसा ही। क्या प्रॉपर्टीज इधर से दिखाते हैं आपको हम। इसके प्रॉपर्टीज में आप लिख सकते हैं, जैसे
m गुना a, प्रॉपर्टीज लिख देते हैं इधर, प्रॉपर्टीज में m गुना a, तो एम ए माइनस एम गुना ए, तो माइनस एम ए, सिंपल, माइनस एम गुना माइनस ए, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना भाई, उल्टा उल्टा कर दिया तो उल्टा हो गया ना, एम ए हो गया। अब एम एन ए, तो एम गुना एन ए या एन गुना एम ए, इसे माइनस होगा तो कुछ भी लगा सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, नोट किया सब लोग, नोटबुक लेके बैठा कीजिए सर, नोटबुक लेके बैठिएगा तो जल्दी 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 नोट हो जाएगा, है ना। बताते जाएंगे, लैंग्वेज दिखाते जाएंगे मुंह से, आप उसको चाहिएगा तो कैरी आउट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आपका अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। नोट्स कब तैयार होगा, जब नोटबुक लेके बैठिएगा। फिल्म की तरह थोड़ा है कि हाँ बैठ गया, फिल्म देख लिए 3 घंटा का हो गया, ऐसा नहीं, ठीक ना। इधर का मिट गया। अब हम लोग आएंगे किस पर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए वेक्टर, किस पे आएंगे हम लोग। अब एक वेक्टर का गुना करेंगे किससे, एक दूसरे वेक्टर से, और प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, स्केलर मिलना चाहिए। उसके बाद फिर वेक्टर वाला प्रोडक्ट भी हम लोग सीखेंगे, ठीक ना। तो इस सब को पहले साफ करने दीजिए। चलिए यहां से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और मल्टीप्लीकेशन के कारवा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और इस कारवा में अब जो पड़ाव हमारे पास आएगा उस पड़ाव का नाम है, चलिए हम मिटा देंगे बोलते बोलते, फिर उस पड़ाव का नाम है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए वेक्टर एंड द प्रोडक्ट इज ए स्केलर। बाप रे कितना लंबा नाम है सर, लंबा नहीं है, इसको शॉर्ट में कह सकते हैं। तो तरीका बताना कि वेक्टर का गुना वेक्टर से होगा और इस प्रकार से होगा कि उसका प्रोडक्ट क्या होगा, स्केलर होगा, ठीक है, अच्छी बात है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं, और कर देते हैं, है ना, और शॉर्ट में बोलिए तो हेडिंग होगा आपका स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। देखिए 2 प्रकार का गुना हुआ ना, वेक्टर का गुना वेक्टर से, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एक का नाम दिया गया डॉट प्रोडक्ट और दूसरे का नाम दिया गया क्रॉस प्रोडक्ट। एक का नाम दिया गया डॉट प्रोडक्ट, दूसरे का नाम दिया गया, एक का नाम, वेरी गुड, दूसरे का नाम, चलिए सही, अच्छी बात है। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि एक वेक्टर का गुना हम लोग वेक्टरे से कर दें तो किस हिसाब किताब से स्केलर आएगा, उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो होगा नहीं इसमें। क्या स्केलर प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा, नाम में स्केलर है, डायरेक्शन कहां से होगा, नहीं होगा। चलिए तो देखते हैं। तो मान लेते हैं मेरे भाइयों कि 2 वेक्टर है, कौन कौन सा है, तो मान लेते हैं ए है और दूसरा आपका बी है, मान ले। चलिए ए है बी है, दोनों के बीच का एंगल भी कुछ ना कुछ होगा, तो थीटा मान लेते हैं, ठीक। चलिए इसमें क्या लिखेंगे अब, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज डिफाइंड एज ए स्केलर having magnitude equal to the product of magnitude of given vectors and cosine between देम। मतलब 2 वेक्टर है, सब लैंग्वेज थोड़ा स्किप किए, पिक्चर इसलिए कि 2 वेक्टर है ए और बी, बीच का एंगल है थीटा, तब इसका स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, तब इसका क्या स्केलर या डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड होता है, कैसे, एज ए स्केलर।
तो इसका स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम में खासियत है ना, वेक्टर जब से शुरू किया क्या होता है, सब प्रॉपर्टीज तो नाम में ही छुपा हुआ है। स्केलर प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा जिसमें क्या होगा, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा। अब मन में सवाल उठा कि सर जी कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर्स, यानी कि ए और बी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके गुणनफल के बराबर होगा, एंड कोसाइन बिटवीन देम, कोसाइन का मतलब कॉस थीटा है ना, उसके बीच के कॉस थीटा के बराबर। ठीक, इसमें इट इज डिनोटेड बाय डॉट बिटवीन देम, और इसी के वजह से इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक ना, दैट इज क्या मतलब इसका कि ए डॉट बी कर रहा है, पहचान में आ गया, ओहो डॉट लगा दिए सर, तो पक्का ये स्केलर देगा। ऐसे पहचानते हैं ना, दो प्रकार का गुना है, एक का प्रोडक्ट देगा आपको स्केलर, दूसरे का प्रोडक्ट देगा वेक्टर, तो पहचानने के लिए कुछ चाहिए ना, यहाँ पे हम लोग डॉट लगाते हैं। डॉट का मतलब स्केलर प्रोडक्ट, लिखा भी है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट लगा दिए तो कौन सा प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। क्या होता है ये होता है सर, अभी तो आप बताएं, क्या बताएं भाई, ये होता है प्रोडक्ट किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर्स का, यानी कि गिवन वेक्टर कौन था, ए था, और कौन था, बी था, एंड कोसाइन बिटवीन देम, यानी कि बीच का जो एंगल है उसके टिल पर जो एंगल बना ना, उसके कॉस थीटा के, यही तो फॉर्मूला है इसका। जा इतना आसान था सर, बिल्कुल, दोनों वेक्टर दिए गए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का और उसके बीच के एंगल के कॉस थीटा का प्रोडक्ट होता है कौन, स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट। सिंपल सा तो बात है। कैसे, आइए एग्जांपल से देख लीजिए, इसको एग्जांपल से भी क्लियर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, दो वेक्टर है मान लेते हैं, ए बराबर दिया हुआ है 2 मीटर, ये भी शायद आपके सिरमा का सवाल है, बीच का एंगल है 60 डिग्री, और वेक्टर बी दिया हुआ है आपका 3 मीटर, दे सकता है 2 मीटर 3 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट, तो आप इसका स्केलर प्रोडक्ट बतलाइए। कैसे बताएंगे, बताने के लिए हम पहले ए डॉट बी करेंगे, एक दो बार फॉर्मूला लिखेंगे ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ऐसे बोलिए। ए का मैग्नीट्यूड कितना है 2, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 3, थीटा कितना है 60 डिग्री, 2 गुना 3 गुना कॉस 60, 1/2, क्या 2 से 2 को काट दे तो 3 मीटर स्क्वायर, आंसर। डायरेक्शन किसमें होगा नहीं ना, 3 मीटर स्क्वायर हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं, स्केलर प्रोडक्ट करते हैं। समझ आया सब लोग को, दिक्कत है? चलिए, अब दिक्कत अगर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। बड़ा ही सिंपल सिंपल इसका प्रॉपर्टीज भी है, कैसे कैसे है आइए समझ लीजिए। प्रॉपर्टीज, स्केलर प्रोडक्ट आया सब लोग को समझ में, तो अब इसका प्रॉपर्टीज, किसका प्रॉपर्टीज सर, स्केलर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहला इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, ये किसका पालन करता है, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। क्या मतलब हुआ सर, क्रम विनिमय का नियम, यानी कि ए डॉट बी अगर कहीं पे लिखा हो तो अपने सुविधा के लिए आप बी डॉट ए लिख सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा में इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये किसका पालन करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बंटन के नियम का पालन करता है। क्या होता है बंटन का नियम भाई, बड़ा आसान है, ए डॉट बी प्लस सी रहे तो भैया ब्रैकेट खोल के लिख दो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, कौन सी बड़ी बात है। तो ब्रैकेट खोल के आप गुना उना भी डॉट में कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है इसमें। ए डॉट बी को बी डॉट ए भी आप लिख सकते हैं, दोनों प्रॉपर्टी होगी। अब इसी में तीसरा प्रॉपर्टी पे आते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर
पैरेलल, दैट इज इफ थीटा बराबर क्या हो जाए 0 डिग्री, सिखा देना। पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है? सर पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। होता है? पक्का होता है तो ले लिए। देन तब क्या होगा? तब होगा ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस 0 डिग्री, यानी कि ए डॉट बी आ गया, ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी, कॉस 0 कितना? 1, यानी कि ए डॉट बी कितना हो गया? सीधा ए बी हो गया, डायरेक्ट गुना। ये होता है मैक्सिमम वैल्यू। दो क्वांटिटीज को गुना करेंगे तो इससे ज्यादा तो नहीं ना होगा, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ठीक है, इसी में आपका चौथा प्रॉपर्टी है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, दो वेक्टर क्या हो? परपेंडिकुलर, देन पहले दैट इज थीटा क्या हो जाए? 90 डिग्री। इफ लगाना पड़ेगा ना पहले, दैट इज इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तब क्या होगा? आइए देख लेते हैं। तब होगा ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, यानी कि ए डॉट बी बराबर कितना आ गया? 0। इससे ज्यादा कम क्या ही होगा? ये हो गया इसका मिनिमम वैल्यू मैग्नीट्यूड में। यानी कि सोचिए ना कितना मजेदार बात है। 2 गुना 3 करेंगे कितना होगा? 2 गुना 3 करेंगे तो सर 6 होगा। अच्छा, दोनों 90 डिग्री पर होगा तो तब 6 होगा? नहीं, 0 हो जाएगा। अगर वेक्टर जैसे दिखाते हैं आपको, कोई वेक्टर है ना इस तरीके से, इसी में था ना ए बराबर 2 मीटर, अभी एग्जांपल दिए थे, बी बराबर कितना? 3 मीटर। अगर ये 90 डिग्री पर आ जाए, यानी कि अपने पे आ जाए, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा? अभी 0 हो जाएगा। 90 डिग्री पर प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। लाखे दोनों का मैग्नीट्यूड, यानी कि एक आदमी का गुना करेंगे तो 6 नहीं होगा, 0 होगा। कब होगा? जब ये 90 डिग्री पर होगा। क्लियर है बात? क्रिस्टल क्लियर है सर। आइए फिर से देख लेते हैं। दो वेक्टर का स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसको सबसे पहला बात की डॉट से दिखाते हैं। ए का मैग्नीट्यूड दिए गए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बीच के कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस के बराबर होता है, यानी कि ए डॉट बी क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा होगा। ऐसा एग्जांपल आपके सामने। कुछ प्रॉपर्टीज है, इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है, यानी कि ब्रैकेट खोल के हम लोग लिख सकते हैं। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो ए डॉट बी तो ए बी होगा, और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो ए डॉट बी 0 होगा। क्लियर है सब लोग को? क्लियर है सर, सब क्लियर है। इतना अच्छा से बताइएगा तो क्लियर है, क्लियर है। ऑल क्लियर क्लिनिक प्लस है। चलिए, इसके अलावा भी और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे ए डॉट बी, माइनस लगा देते हैं तो माइनस ए डॉट बी, ए डॉट माइनस बी, इस तरीके से भी चाहेंगे तो लिख सकते हैं। माइनस ए डॉट माइनस बी, ये आपका ए बी हो गया। एम ए डॉट एन बी, एम एन ए डॉट बी, ए डॉट एम एन बी, इस तरीके से आप कहिएगा तो ये सब भी प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं, इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं। समझ में आ रहा सब लोग को बात? चलिए आगे बढ़े, हम लोग कोई बोलते ही नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और इसके एक विशेष प्रॉपर्टी को देखते हैं। विशेष प्रॉपर्टी क्या है इसका सर? इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ मल्टीप्लीकेशन, खुद से गुना करने का गुण।
यानी कि ए का गुना ए से, बी का गुना बी से, है ना। ये क्या होता है, तो आइए दिखाते हैं आपको प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ मल्टीप्लिकेशन। अगर वेक्टर, दो वेक्टर है, ए है और ए का गुना डॉट, यानी कि ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ ही निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रूल ए का मैग्नीट्यूड बीच का एंगल कितना हो जाएगा, cos 0, क्योंकि ए और ए तो पैरेलल होगा ना, ए और ए तो पैरेलल होगा, तो cos 0 ले लेंगे। तो ए डॉट ए कितना आ गया, ए का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड ए, cos 0 1, यानी कि ए डॉट ए आ गया कितना, ए गुना ए स्क्वायर। इसी प्रकार से बी डॉट बी करेंगे तो बी का स्क्वायर, सी डॉट सी करेंगे तो सी का स्क्वायर। साथ ही साथ चलो इसको बाद में करेंगे, यानी कि अगर किसी वेक्टर का स्केलर या डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ किया जाए, यदि किसी वेक्टर का स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ किया जाए, किसी वेक्टर का स्केलर या डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ किया जाए, तब उसका प्रोडक्ट दिए गए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ध्यान में रहेगा, दिए गए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के क्या होता है, बराबर होता है बराबर। अब इस बेसिस पर, इस आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के आधार पर, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज गिवन बाय, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, आइए जरा देखते हैं। रिजल्टेंट तो जानते हैं ना, वेक्टर आर क्या लेते हैं हम लोग, ए प्लस बी लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ बोथ साइड्स वी हैव, उसका गुना उसी से कर देते हैं दोनों बगल, यानी कि आर का गुना किससे कर देंगे, आर से कर देंगे, और ए प्लस बी का गुना किससे कर देंगे, ए प्लस बी का डॉट ए प्लस बी के साथ ही कर देंगे। कर सकते हैं हम लोग, हाँ करेंगे तो चलिए यहीं पे उधर में जाते हैं। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइए करते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इधर साफ करना पड़ेगा। कांटी भी ढीला है वो। चलिए हो गया, अब आइए दिखाते हैं आपको। आर डॉट आर क्या लिखेंगे, यहां पे देख लो, बढ़ाते हैं, आर स्क्वायर ए का गुना ए से, तो ए डॉट ए का गुना बी से, तो ए डॉट बी, बी का गुना ए से, तो बी डॉट ए, बी का गुना बी से, ब्रैकेट खोल के तो गुना कर ही सकते हैं, सिखाए थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए स्क्वायर, ए डॉट बी है, ठीक है, बी डॉट ए को तो लिख ही सकते हैं डॉट बी, कम्यूटेटिव लॉ, बी डॉट बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। चलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी को लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है ना। यहां ए प्लस बी का रिजल्टेंट, यही फॉर्मूला सीखे थे हम लोग रिजल्टेंट में, यानी कि आर क्या है, आर आपका ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है, जो कितना के बराबर आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर आया। इसी में अगर माइनस लिए होते हम लोग a माइनस बी का, तो क्या आता, यानी कि अब देखो एक और बढ़ाते हैं, यानी कि a प्लस बी हम लोग लिख सकते हैं कितना,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट बी। सिमिलरली इसी प्रकार से यदि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी लिखेंगे। हाँ, ये दो प्रॉपर्टीज भी आपको ध्यान में रखना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ मल्टीप्लीकेशन। सेल्फ मल्टीप्लीकेशन के प्रॉपर्टी के आधार पर इन दो प्रॉपर्टीज को भी हम लोग कैरी करके रखेंगे तो निश्चित ही हम लोगों को बेनिफिट होगा ही होगा, है ना। न्यूमेरिकल्स में काम देगा, कहीं कहीं पर लगाना पड़ेगा तो वहां भी हम लोग लगाएंगे। ठीक बात है। चलिए अब यहां से हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। क्या देखते हैं सर? अगर दिया रहे a प्लस बी डॉट a माइनस बी तो ये किसके बराबर होगा बताओ? सिंपल गुना है। स्केलर का तो गुना सिंपल है ना होता है। a का गुना a से तो a डॉट a का गुना b से। अच्छा, a का गुना a से तो a का गुना b से तो माइनस लगाएंगे ना, a डॉट b। b का गुना a से तो b डॉट a, b का गुना b से तो b डॉट b। इस दोनों को हम लोग इजिली काट सकते हैं। काटेंगे तो a प्लस बी डॉट a माइनस बी बराबर a डॉट a स्क्वायर। कुछ कुछ तो यहां माइनस ना होगा सर। b डॉट b माइनस में है, प्लस माइनस माइनस तो माइनस बी स्क्वायर, वहां गलती से लिखा गया था। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। मैं सब लोग को पक्का देख लो, कोई डाउट है तो। आई होप कि कैसा भी कोई भी डाउट नहीं है। अब यदि डाउट नहीं है किसी भी प्रकार का तो प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ मल्टीप्लिकेशन जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था उसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इधर से मिटाते हैं और मिटाने के बाद हम लोग सीखते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आई जे कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप का। इस सबको मिटा दिया जाए। मिटने में टाइम लग जाता है। पूरा फ्रेश कर देते हैं, यहां से अच्छे से लिखेंगे हम लोग। चलिए अब यहां से मिट गया तो फ्रेश से लिखते हैं। यहां पे हम लोग स्केलर और डॉट प्रोडक्ट किसका? ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कौन कौन सा है? यानी कि आई कैप का, जे कैप का और के कैप का। याद होगा आप लोग को बताए थे पूरे फिजिक्स में केवल आई कैप, जे कैप और के कैप ही है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं। अब इसका स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे आगे देखते हैं। यानी कि हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को निकालना है आई कैप डॉट आई कैप। फर्स्ट हैंड में आइए देखते हैं। आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड क्या cos 0 डिग्री लेंगे? अभी तो सीखे ना प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ मल्टीप्लिकेशन के आधार पर आई कैप मतलब एक का, यहाँ दो को वेक्टर था, सिमिलर वेक्टर है, सेम है तो बीच का एंगल 0 लेंगे क्योंकि दोनों पैरेलल होगा। आई आई तो पैरेलल ना होगा एक्स एक्सिस की ओर। आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना? यूनिट वेक्टर है तो एक ही होगा, एक गुना cos 0 भी कितना? एक, यानी कि आई डॉट आई कितना आ गया? एक।
सिमिलरली इसी प्रकार से अगर जे डॉट जे निकालेंगे तो 1, के डॉट के निकालेंगे तो भी कितना 1। ये सब का जो फॉर्मूला आप कैरी करवा सकते हैं। यानी कि सिमिलर वाले का आई का आई से गुना करेंगे तो 1, जे का जे से गुना करेंगे तो 1, के का के से गुना करेंगे तो 1, सबका 1 1 1 1 ही 1। अच्छा, तो आई कैप डॉट जे कैप कितना होगा सर? आइए इसको भी देखते हैं अदर हैंड में। आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड। आई और जे क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, नाम ही है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो कॉस 90 डिग्री, यानी कि आई डॉट जे 1 गुना कॉस 90 0, यानी कि आई डॉट जे 0 गुना कुछ भी करेंगे तो क्या होगा? 0 ही ना होगा। इसी प्रकार से यदि जे डॉट के करेंगे तब भी 0, के डॉट आई करेंगे तब भी कितना होगा? 0। कुछ समझ में आया क्या? कि सिमिलर वाले का डॉट हमेशा 1 होता है और डिसिमिलर वाले का डॉट हमेशा 0 होता है। ठीक है, सिमिलर वाले का डॉट क्या होता है? हमेशा 1 होता है और डिसिमिलर वाले का डॉट क्या होता है? हमेशा 0 होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ये था आपका स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर या डॉट प्रोडक्ट किसका? म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का। अब यहां से हम लोग कुछ इसके एप्लीकेशंस को देखते हैं कि सर जी इतना चीज सीखे तो कुछ यूज वगैरह होगा कि ना इसका। आइए इसका एप्लीकेशन देखते हैं, यूज में क्या सब कर सकते हैं इसका। तो सबसे पहला यूज इसका आता है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म में स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब हम तुरंत समझ आते हैं। मान लीजिए कि वेक्टर ए है, रेक्टेंगुलर मतलब आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में, तो वेक्टर ए है तो क्या कर देंगे? ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप मान लेते हैं। और क्या मान लेते हैं? और मान लेते हैं कि वेक्टर बी है, ये है आपका बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इतना चीज मान लिए। तब आपको क्या निकालना है? ए डॉट बी। क्या निकालना है? ए डॉट बी। कैसे निकालेंगे? या तो लिख के निकालिए। लिख के निकालेंगे तो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ठीक, डॉट बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप लिखेंगे। अब क्या करेंगे? ए एक्स का गुना बी एक्स से करेंगे। कीजिए तो ए एक्स बी एक्स होगा। आई डॉट आई 1 गुना में छुप गया। अब ए एक्स का गुना बी एक्स से होगा। लेकिन कैसे होगा? कर तो देंगे ए एक्स बी वाई तो कर देंगे, लेकिन आई डॉट जे तो 0 हो गया। तो आई का गुना जे से तो होगा ही नहीं, डिसिमिलर है। उसका गुना अगर हो गया तो कितना होगा? 0 होगा, तो छोड़ देंगे। आई का गुना के से, फिर से अगर करते हैं के से, तो के से भी क्या हो जाएगा? आई डॉट के, अभी सीखे ना, 0 होता है, तो वो भी छोड़ देते हैं 0 है तो। जे का गुना आई से 0, इसका गुना इससे करेंगे, 0 हो गया। इसका गुना इससे करेंगे तो जे डॉट जे 1 होता है वो, इसका मतलब ए वाई बी वाई हम लोग लिख सकते हैं। अब जे का गुना के से करेंगे तो यहां फिर से 0 हो गया, तो लिखने का फायदा होगा नहीं। अब ए जेड का करते हैं। ए जेड का तो के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1, तो के वाले को लिख सकते हैं, यानी कि ए जेड बी जेड को लिख सकते हैं। तो ए डॉट बी कितना आ गया? ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। बात समझ में आया? बहुत अच्छे से नहीं आया सर, एकदम आसान है। देखो भाई, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में आई का देखो, सिमिलर का गुना सिमिलर से करना है, बस डिसिमिलर वाले को छोड़ दो। सिमिलर का गुना सिमिलर से करना है, डिसिमिलर वाले को
छोड़ दो, इग्नोर मार दो। ए एक्स का गुना बी एक्स से, ए वाई का गुना बी वाई से, ए जेड का गुना बी जेड से। बस सिमिलर वाले का गुना करना है, डिसिमिलर वाले का गुना करना ही नहीं है। ए का गुना बी से, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, दिख रहा है सब लोग को, है ना। तो इसे हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म में स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसको और अच्छे से समझते हैं, एक एग्जांपल उठाते हैं। इफ वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर बी बराबर 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, देन फाइंड, कह देगा आपको ए डॉट बी बतलाइए। कैसे बताएंगे? बड़ा आसान है, आमने सामने का गुना, बोले तो सिमिलर वाले का गुना, बोले तो आई का आई से, जे का जे से, के का के से। अभी तो सीखे ना। तो 6 को 2 से गुना करेंगे तो 18, 4 माइनस 3 माइनस 12, 4 माइनस 3 माइनस 12, संजोग बस 24, 24 में से 18 गया तो 18 6 24 माइनस 6 यूनिट, संजोग से आ गया। इसको प्लस ले लेते हैं तो 18 आता है ना। तो डिजिट का अंत थोड़े है, बस ये सीखना है आई का गुना आई से, जे का गुना जे से, के का गुना के से करते हैं, बस यही आपको ध्यान रखना है हमेशा। चलिए समझ में आ गया सब लोग को। दूसरा एप्लीकेशन है टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालिए भैया। कैसे निकालते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल? आइए समझा देते हैं आपको इसको भी। सिंस वेक्टर ए डॉट बी क्या लिखते हैं भाई? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, हाँ कि ना? जी सर लिख देते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, लिखेंगे लिखेंगे। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, हो तो गया, इतने पर तक काम चल जाएगा आपका। दोनों का डॉट कर दीजिए और फिर दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। यही फॉर्मूला आपको काम में आता है। यही फॉर्मूला क्या होता है? आपके काम में आता है। कैसे काम में आता है? तो इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। संभवतः आपके एचसी वर्मा का सवाल है, एक एग्जांपल है, देख लीजिए। क्वेश्चंस तो हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे ही करेंगे, थ्योरेटिकली बस एक एक एग्जांपल लेते हैं डिजिट के हिसाब से। डिजिट का अंत नहीं है, डिजिट पलट पलट के कितना भी एग्जांपल आप इजिली ले सकते हैं। इसका भी होगा तो कुछ एग्जांपल्स एक्स्ट्रा लेंगे हम लोग। करते क्या हम लोग इसमें, आइए समझिए। मान लेते हैं आपके पास इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए और बी के बीच क्या निकालना है आपको? एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? अभी तो सीखे फॉर्मूला, अभी सीखे ना। सबसे पहले स्टेप में, चलो स्टेप कर देते हैं यहाँ पे। स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप में आप निकाल लीजिए, अगर कैपिटल में तो कैपिटल में सही, ए डॉट बी निकाल लीजिए। सबसे पहला काम यही करना है। ए डॉट बी कैसे निकालते हैं सीखे ना हम लोग। आई का गुना आई से, जे का गुना जे से, के का गुना हाँ के से। आइए 3 का गुना 2 से तो 6, 4 तिया 12, 5 चौका 20, कितना आ गया सर? 38 यूनिट। कैसे किए? 2 का गुना 3 से, 3 का गुना 4 से, 4 का गुना 5 से, इतना काम कर दिए। स्टेप 2 में स्टेप 2 में क्या कीजिए कि ए का मैग्नीट्यूड अब निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा? आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले, ऐसा सीखे ना पिछले वीडियो सब में। आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर करते हैं, ध्यान में होगा। चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो
4 प्लस 9 प्लस 16 अंडर रूट 29। ठीक इसी प्रकार से, तो इधर साफ कर दे, तुरंत हो जाएगा भाई। देखिए सब बच्चा मन मन कर रहा है, सर तुरंत कहाँ होता है, बोर्डे घर में है ना, नहीं था सही, रफनेस कम गया हुआ है इसका, कल होगा तो खरीदेंगे दूसरा टॉवेल, 10 रुपये का तो नहीं है। चलिए अब निकाल लीजिए आप बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, तो बी वाले के में जो आई है, तो आई का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, ठीक, 9 प्लस 16 प्लस 25, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 50। स्टेप 1 समझ में आया, स्टेप 2 समझ में आया। स्टेप 1 में क्या किए, ए डॉट बी निकाल लिए, सीखा भी जस्ट हम लोग। स्टेप 2 में दिए गए वेक्टर ए का और बी का मैग्नीट्यूड निकाल लिए, और तीसरे स्टेप में फॉर्मूला डाल देंगे। स्टेप 3 में cos थीटा इज इक्वल टू, सॉरी डायरेक्ट निकालते हैं ना भाई, थीटा का फॉर्मूला, cos इनवर्स एक दो बार फॉर्मूला लिखते हैं, कैपिटल में है तो कैपिटल में ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ए डॉट बी कितना निकाला 38, तो लिख दो भैया 38 ए का मैग्नीट्यूड, अभी निकाले ना ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 29, तो अंडर रूट 29, बी का मैग्नीट्यूड अभी निकाले कितना 50, हो तो गया, इतने पे काम बन गया। एक स्टेप बढ़ा दो, cos इनवर्स 38 बाई कितना हो जाएगा 1450 अंडर रूट 1450, आंसर। सर ये 80 वर्मा का सवाल है ना, कई सारे डिफरेंट टाइप के सवाल आपको हो सकते हैं इसमें, कोई माइनस कर देगा, चलो भाई इसी को माइनस कर देते हैं तो -20, इसी को माइनस कर देगा, किसी को डिजिट का अंत हो जाए, किसी को प्लस माइनस करके भी आपको दे सकता है। एक टाइप का और सवाल इसमें देखने को मिलता है, जैसे स्टेप सीखा है ना, एक क्वेश्चन दिखाते हैं फिर से, एग्जांपल है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप, 4i कैप माइनस 3j कैप, देन फाइंड, वही थीटा निकाल के बताओ, उतना लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का आपको एंगल बताना है। तो स्टेप 1 कैरी करो पहले, ए डॉट बी कितना हो जाएगा, आई का गुना आई से तो 4 तिया 12, जे का गुना जे से तो -12, कट के 0 हो गया। जो ही ए डॉट बी 0 हो गया तो डायरेक्ट लिख देना आप थीटा बराबर 90 डिग्री, डाल के देख लीजिए 0, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0, मतलब क्या आया, आया आपका थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0, कुछ भी हो मैग्नीट्यूड में मैटर नहीं करता, इसके बाद 0 बटा एनीथिंग इज 0 कब होगा, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, तो इसीलिए स्टेप में निकाल दिया है कि ए डॉट बी पहले निकाल के देख लीजिए, अगर कट खुट के 0 आ गया तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ट्रिकी टाइप का सवाल हो गया। और अगर 0 नहीं आता है तब तो भैया आपको स्टेप लेके चलना ही पड़ेगा। स्टेप 1 में ए डॉट बी निकाल लीजिए, स्टेप 2 में दिए गए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, और स्टेप 3 में फॉर्मूला में वैल्यू डाल करके उसको सॉल्व कर लीजिए, हो गया, सिंपल। भारी है, कोई बोल भी नहीं करते हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना सीख गए, और भी क्वेश्चंस करवाएंगे HC वर्मा से, MTG से, तो वहां भी और भी सीखिएगा, तब तक आप इसको कैरी कर सकते हैं, अपने मन से भी कुछ कुछ डिजिट लेकर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ा मैटर नहीं है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, ठीक। चलिए अब यहां से हम लोग एक चीज और सीखते हैं, कंपटीशन में आजकल फैशन में बना हुआ है, क्या बना हुआ है फैशन में, बना हुआ है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताइए भाई,
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिफरेंट टाइप का एग्जांपल्स मिलता है इसमें भी। देख लो क्या है, दो वेक्टर है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, नाम देते हैं ओ ए, ओ बी, और बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा, जो शुरू से मानते हम लोग आए हैं। ठीक, अब करते क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए बी से एक परपेंडिकुलर लगा देते हैं हम, बी एल लगा दिया, परपेंडिकुलर लगा दिया। चलो इतना लैंग्वेज से लिख देंगे। लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड बी, देन ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ओ ए, और वेक्टर ए जो if theta is the angle between them, then cos theta is equal to, थीटा के लिए बेस OL डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस OB। OL का वैल्यू नहीं पता, OB का वैल्यू पता है B, तो OL कितना हो गया, B cos थीटा। OL क्या है, OL है प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, B का प्रोजेक्शन A पर, यह ध्यान रखने का चीज है, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, उसको OL बता रहे हैं हम लोग, यानी कि B cos थीटा को बता रहा है। ठीक है, यानी कि B का कंपोनेंट A के तरफ। ठीक, अब यहां से सिंस A डॉट B क्या लिखता है भाई, मैग्नीट्यूड AB, ठीक है, cos थीटा लिखते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो B cos थीटा कितना आ जाएगा, वेक्टर A डॉट वेक्टर B डिवाइडेड बाय A का मैग्नीट्यूड। याद करो सिखाए थे यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर गिव्स ए यूनिट वेक्टर। जब किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग देते हैं तो क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर मिलता है। ठीक है, मिल गया। यहां भी देखो वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, भाग देंगे तो क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा, यानी कि B cos थीटा लिख सकते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर ऑफ A डॉट B। तो B ऑन A, यानी कि B cos थीटा को क्या लिखते हैं, B cos थीटा को तो लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A। डॉट वाले में तो कम्यूटेटिव लॉ का पालन करेगा ना, A डॉट B बराबर B डॉट A, तो B ऑन A है तो लैंग्वेज पकड़ने के लिए वेक्टर B डॉट A कैप कर देंगे। ऑन के बाद जो दिख रहा है ना, ऑन के बाद जो दिख रहा है उसको क्या कर देंगे, कैप में ले लेंगे। ये एज ए फॉर्मूला काम करेगा। अब किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन आप किसी भी वेक्टर के अलोंग इजीली निकाल सकते हैं। जैसे अगर बोलेगा नहीं हमको ये बताओ भाई, हमको चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, A का B पर, तो वेक्टर A डॉट B कैप। बहुत सारी चीज, बड़ा आसानी हो गया। और देख सकते हैं किसी का किसी पर निकाल सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ C ऑन D क्या हो जाएगा, वेक्टर C डॉट D कैप, किसी का किसी पर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा ही काम का थ्योरी है। अब इस पर एक एग्जांपल भी देख लेते हैं हम लोग। इसका भी स्टेपिंग उसी प्रकार से हम लोग दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाले ना, ठीक उसी प्रकार से इसका भी स्टेपिंग करते हैं। क्या करते हैं, तो पहले यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर निकालना सीखे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसका एक अलग से वीडियो हमने अपने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो देखिए कैसे है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, चलो एक और बढ़ाते हैं, प्लस 4k कैप, एंड वेक्टर बी है आपका 3i कैप प्लस 4j कैप, कोई दिक्कत, देन फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। वही चीज है, ए का बी पर प्रोजेक्शन निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो ध्यान में आ गया,
ए का बी पर, यानी कि आपके टारगेट में आ गया, क्या आ गया कि हमको भैया वेक्टर ए जो ऑलरेडी दे रखा है इसका डॉट करना है, किसका, बी कैप के साथ, जो कि वेक्टर के रूप में यहां ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहां करना क्या होगा ना कि बी का खाली यूनिट वेक्टर निकालना होगा। निकालना हम सिखा चुके हैं अपने वीडियो में, आप निकाल के वहां देख सकते हैं कैसे निकालते हैं। रिकॉल कीजिए, निकाल के बताइए। यहां तो हम बनाएंगे ही, आपने क्या सीखा ये तो बताइए। सर हम पिछला वीडियो कहां देखें? तो भाई देख लो ना, किसी ने मना कर रखा है? आप लोग तो व्यू दे देते हो, लाइक कमेंट उतना करते नहीं हो, इसका मतलब वीडियो देखते नहीं हो। नहीं देखोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, देखना तो पड़ता है सर। चलिए हम लोग बी कैप निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? बी कैप का फॉर्मूला देखो, जैसे ए कैप का निकाले ना, वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो बी कैप का भी क्या होगा, वेक्टर बी बाई बी का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं बी का मैग्नीट्यूड। क्या होगा, आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर होगा। होगा 9 प्लस 16 अंडर रूट 25, तो 5 यूनिट। तो बी कैप कितना लिखेंगे, बी कैप लिखेंगे वेक्टर, एक लिख देते हैं, बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर बी कितना, 3i कैप प्लस 4j कैप बाई 5। अब इसको अलग अलग छिटकाते हैं हम लोग, तो 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप, इतना कहेंगे। नाउ अब यहां से वेक्टर ए डॉट बी कैप ही तो निकालना है ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी निकाल लो। ए वेक्टर कितना दिया हुआ है, उतना लिखेंगे क्यों, आई का गुना आई से, जे का गुना जे से, के का गुना के से, ठीक। आई का गुना आई से, तो 2 का गुना 3 से, तो 3 गुना 6/5 प्लस 3 का गुना 4 से 12/5, के का गुना, इसमें तो के है ही नहीं, इसलिए ऐसा एग्जाम्पल नहीं है ना, इसमें के नहीं है तो 0 है, 0 गुना कुछ भी तो बातें खत्म है। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो वेक्टर ए डॉट बी कैप कितना आ गया, 5 एलसीएम में आ जाएगा, और 12 6 18, 18/5 यूनिट आंसर। तो नया बात क्या है, आसान? बोल भी नहीं करते, बिल्कुल आसान है सर, बस यूनिट वेक्टर निकाल लेना है, तो आप प्रोजेक्शन किसी भी वेक्टर का किसी वेक्टर पर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में कई सारा एग्जांपल है, जो स्केलर प्रोडक्ट का एग्जांपल है, जैसे कि वर्क क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी, इसके अलावा और भी नाम लिख देते हैं, एनर्जी, ये भी आपका ले देके फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है, पावर, फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये भी ले देके आपका F.S होता है एनर्जी, है ना, mgh, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पावर, फोर्स इनटू वेलोसिटी, कई सारा एग्जांपल है इसका, है ना। किसी एक पर फोकस करते हैं जो अपने लोग को सिलेबस में पढ़ना है, आमतौर पर वर्क के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, हम लोग को वर्क के बारे में पढ़ना है, तो वर्क 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 निकालते हैं। चलिए आइए देखिए वर्क कैसे निकालते हैं। वर्क का तो फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, बड़ा आसान फॉर्मूला है उसका सर। वर्क आप लोग पढ़े भी होइएगा, कहां पढ़े होइएगा सर, 9th में पढ़े होइएगा। 9th में वर्क क्या पढ़े थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या पढ़े थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। 9th में वर्क के बारे में क्या पढ़े थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। उतना डिटेल्स में जाएंगे नहीं, वर्क एनर्जी पावर तो एक डिटेल चैप्टर ही है, तो उतना डिटेल्स में हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे। उस चैप्टर में जब जाएंगे तो अच्छे से वर्क को समझेंगे, परपेंडिकुलर वगैरह सब कुछ इसके बारे में जानेंगे। फिलहाल हम लोग जानते हैं वर्क। वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किधर, अलोंग द फोर्स, फोर्स की ओर जो डिस्प्लेसमेंट हो, यानी कि फोर्स लगा है पूरब की ओर, भाग गया दक्षिण की ओर, तो भैया 0 हो जाएगा। ये सब बात समझ सके कि कोई कुल्ली अपने सर पे सामान लेके चलता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, सॉरी वर्क 0 हो जाता है, तो वो नहीं। यानी कि हम लोग इसको वेक्टर मेथड से डिफाइन करते हैं, तो W जो होता है वर्क, ये स्केलर या डॉट प्रोडक्ट है किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी
डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है क्या? वर्क। वर्क इज डिफाइंड एज द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि W बराबर लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। हो गया। और फोर्स का वैल्यू दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा, निकाल दो। एक तरफ फोर्स है, चलो मानते हैं इधर से फोर्स लगा दिया कोई, फोर्स कितना यूनिट? 5 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट हो गया एस कितना? 10 मीटर। बीच का एंगल दिया कितना? चलो 60 डिग्री दे देते हैं। तो फाइंड द वर्क, तो W कितना हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा। एफ कितना? 5, एस कितना? 10, कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है भाई मेरे? कॉस 60 1/2, 2 से काट दे तो 25 जूल। एक प्रकार का क्वेश्चन और भी कहेगा, इफ वेक्टर F इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर S इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, देन फाइंड द वर्क। वर्क W क्या लिखेंगे? F डॉट S W। I का गुना I से पूरे क्लास में चिक चिक के बोलना भैया, 6 दूना 12। J का गुना J से 3 तिया 9, 4 दूना 8, 12 8 20, 20 में से 9 गया तो 11 जूल। आंसर। S यहां आपका पोजीशन वेक्टर भी हो सकता है। S यहां पे क्या हो सकता है? S बराबर हो सकता है आपका पोजीशन वेक्टर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इफ ए फोर्स F इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप displaces a body from origin to A 1 2, चलो 4 ले लेते हैं, कुछ भी डिजिट का नहीं भाई। देन फाइंड द वर्क। देन फाइंड द वर्क। इसमें क्या करना होगा? ऑरिजिन से ए तक ले गया तो वेक्टर ए कितना होगा? अभी 1 है तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ये आपका पोजीशन आ गया। फोर्स ऑलरेडी दे रखा है, फोर्स दे रखा है तो निकाल दो। W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट S। यही ए आपका किसके बराबर है? S के बराबर है। ए की जगह P कह देगा, कुछ भी। ये आपका डिस्प्लेसमेंट घसकाया ना, डिस्प्लेस कर रहा है कहां पर? ऑरिजिन से ए तक, तो वो पोजीशन है ना, हुआ पोजीशन वेक्टर हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट लेंगे उसको हम लोग। अब निकाल दीजिए F डॉट S। F में 3i कैप प्लस इंटू आई कैप, तो 3 ही रह गया। 2 है ना, 2 4 8 हो गया, 2 4 जा 8। के वाला तो है ही नहीं, तो के वाला ना तो 0 ले लो, बात खत्म। 8 3 जा, संजोग से 11 ही आ गया, 11 जी। तो इसी सब तरीके से 2 को पॉइंट दे देगा, कह देगा भैया नहीं P से Q तक खसकाते हैं, P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 1 5, Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 4 7। कोई फोर्स होगा, यही फोर्स मान लो 3i कैप j कैप 4j कैप, P से Q तक खसकाता है तो पोजीशन वेक्टर निकालेंगे ना, बाद वाले का पहले सिखाए थे पोजीशन वेक्टर वाले में। तो बाद वाले का पहले करके Q में से P को घटा के पोजीशन निकाल लेंगे। पोजीशन वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, तब फोर्स के साथ हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, आ जाएगा आंसर, है ना। तो वर्क पर भी सवाल रहता है, अच्छा खासा सवाल रहता है, तो यहां से हम लोग वर्क को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक बात है। तो कैसा लगा वीडियो आपको? लास्ट क्वेश्चन तो वही है भैया, लास्ट एग्जांपल ही वही है कि कैसा लगा आपको। आशा करता हूं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ब्रीफली कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर जी अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड। मेरे बताने पर आप लोग को लाभ मिल रहा है, आप उससे लाभान्वित हो रहे हैं, कुछ तो इससे मोटिवेशन मिलता है ना भाई, बंदा मोटिवेट हो जाता है कि चलो बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। हम जो प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का असर दिखता है। कब? जब आप हमें कमेंट करते हैं, जब हमें आप लाइक करते हैं, जब हमें आप सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए
और उसे शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसे फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, किसमें, जिसमें हम लोग सीखेंगे एक वेक्टर का गुना वेक्टर से, और प्रोडक्ट क्या होगा, वेक्टर ही होगा। प्रोडक्ट क्या होगा, वेक्टर ही होगा। ठीक है, तो हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।